हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, दीपक कुमार परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एनालॉजी यानी सादृश्यता का पार्ट 7 लेकर आया हूं। ठीक है, जिसमें मैं आपको टाइप 2 अक्षर सादृश्यता यानी लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, NUMERAL का संबंध है UEALRMN से, उसी प्रकार ALGEVRA का किससे होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा हमारा। दोस्तों देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए NUMERAL, तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NUMERAL। ठीक, अब दोस्तों आगे देखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर NUMERAL ये सभी लेटर लिख दिए हैं। इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितने लेटर यहाँ पर हैं उतने ही लेटर दोस्तों यहाँ पर हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में लेटर को आगे पीछे करा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने 7 हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाले लेटर। ठीक है, UEAL लिख दिया, RMN। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर यू, देखिए यू कहाँ था NUMERAL में, दूसरे नंबर पर यू था। ठीक है, तो यहाँ पर यू के नीचे क्या है, 2 लिखाएगा। कितना, 2 लिखाएगा। उसके बाद ई है, तो ई कहाँ पे था, इसकी पोजीशन 4 थी, तो यहाँ पर ई के नीचे 4 लिखाएगा। समझ आया। ए देखिए, ए कहाँ था, ए ये रहा, तो इसके 6 पोजीशन पे था, तो यहाँ पर 6। ठीक है, अब दोस्तों एल देखिए, एल कहाँ है, एल 7वीं पोजीशन पे, तो 7। आर देखिए, आर ये रहा, तो 5 लिखाएगा यहाँ पे। एम देखिए दोस्तों, एम, तो एम ये रहा, तो यहाँ पर ये 3 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट लेटर एन बचा है, तो ये पहले नंबर पे। ठीक है, उन्हीं को आगे पीछे करके लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 2 4 6 7 5 3 1। ठीक है, उन्हीं लेटर को इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर ALGEVRA को लिखा गया है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर होगा दोस्तों, तभी हमारा आंसर निकलेगा। जो नंबरिंग यहाँ पर की गई है, जिस तरह से यहाँ पर अक्षर को अल्टा पल्टी करा गया है, उसी तरह से यहाँ पर करना होगा हमें। ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2 पहले पे क्या है दोस्तों, 2 है, क्या है, 2 है। ठीक है, ये 2, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एल, तो यहाँ पर एल आएगा। ठीक, 2 के बाद देखिए यहाँ पर 4 है, तो दोस्तों 4 पे क्या आएगा, ये ई आएगा। ठीक है, ई। ठीक है, 4 के बाद दोस्तों क्या है, 6 है यहाँ पे, तो 6 देखिए, तो यहाँ पर आएगा हमारा आर। ठीक, 6 के बाद 7, 7 देखिए दोस्तों, 7 ये रहा, 7 के ऊपर क्या है, ए, तो ए आएगा। क्लियर। इसके बाद है दोस्तों 5, तो 5 कहाँ रहा, ये देखिए 5, ये रहा 5, इसके ऊपर क्या है, बी, तो ये आएगा बी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 3, तो 3 कहाँ है, 3, 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, जी हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1। ठीक, 1 यानी मतलब 1 देखिए, 1 ये रहा,
एक, तो क्या लिखा आएगा यहाँ पर ए। तो हो गए दोस्तों हमारे कितने लेटर, 7 लेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन में देखिए LERABGA, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, BDAC का जो संबंध FHEG से है, उसी प्रकार NPMO का किससे होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ BDAC, प्लेस वैल्यू लिख दूंगा 2 4 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, FHEG। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू नीचे लिख दूंगा 6, H की 8, E की 5, G की 7। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये कैसे इससे संबंधित है। दोस्तों 2 है और यहाँ पर कितना, ये वाला लेटर 4 है। ठीक है, सॉरी 4 नहीं 6 है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, 4 और 2 6 होता है। ठीक है, दूसरा लेटर देखिए 4 है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पर दूसरे लेटर में कितना 8 है। तो कितना प्लस हो रहा है, ये 4 प्लस हो रहा है। पहले में 4 प्लस, दूसरे में 4 प्लस। तीसरा लेटर देखिए, तीसरा में 1 है, यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस। क्लियर। अब तीसरा वाला लेटर देखिए 3 है, यहाँ पर 7 है, कितना प्लस हो रहा है। मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, यानी सभी लेटर में 4 4 प्लस हो रहा है, तब जाकर इधर के लेटर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्या होगा यहाँ पे NPMO। तो N में हम क्या, एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर NPMO इसकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगा NPMO। ठीक है, तो 14 16 13 O की 15। ठीक, इनमें 4 4 प्लस कर देना है हर एक लेटर में। 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, मैं आपसे पूछूं 14 में 4 जोड़े तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 किसकी प्लेस वैल्यू, R की। ठीक है, अब 16 में 4 जोड़ेंगे, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। तो 20 मतलब दोस्तों T20 T आएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों 13 में 4 जोड़ेंगे, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 मतलब Q। ठीक, P इसमें भी 4 जोड़ेंगे, सॉरी O की प्लेस वैल्यू 15। ठीक है, और 15 में कितना 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, S की, तो S यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन सभी लेटरों में 4 4 जोड़ा है। RTQS हमारा आंसर, RTQS ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन क्या है, FGHI का जो संबंध OPQR से है, BCDE का किससे होगा। देखिए समझिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FGHI, इनके नीचे इनकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगा 6 7 8 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब दोस्तों क्या करूँगा, इस साइड ये लिख दूंगा, ये वाले लेटर OPQR। क्लियर, इनके नीचे इनकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, O की 15 होती है, P की 16 होती है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं, Q 17, R 18। ठीक है 18। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखते ही हमें एक चीज़ समझ आ रही है, यहाँ पर एक लॉजिक समझ आ रहा है। 6 तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, 7 आ रहा है, 7 में 1 प्लस हो रहा है तो 8 आ रहा है, 8 में 1 प्लस हो रहा है तो 9 मिल रहा है हमें। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 15 में 1 प्लस हो रहा है तो 16, 16 में 1 प्लस हो रहा है 17, 17 में 1 प्लस हो रहा है तो 18। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है,
ये दोस्तों 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 15 मिलेगा, कितना 6। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्या किस तरह से यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बी से सी पहुँच रहे हैं हम 1 प्लस, सी से डी 1 प्लस, डी से ई 1 प्लस। ठीक है, एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब दोस्तों लास्ट वाले लेटर में हमने क्या करा, 6 प्लस किया था, यहाँ पे 6 प्लस हुआ तो ई में हम 6 जोड़ देंगे। ठीक है, ई की प्लस वैल्यू 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 मतलब के, पहला लेटर आ जाएगा के। क्लियर हो गया होगा। अगला लेटर देखिए क्या हो जाएगा, हर एक मतलब अगला लेटर में एक एक बढ़ता जा रहा है दोस्तों। देखिए +1 +1 +1, तो हम आराम से बता देंगे के बाद आ जाएगा अगला लेटर एल। ठीक है, एल के बाद अगला लेटर आ जाएगा एम, एम के बाद अगला लेटर आ जाएगा एन। ठीक है, कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, KLMN, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ADHM संबंधित है ZWSN से, उसी प्रकार ZCGL किससे होगा। देखिए समझिए दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या है ADHM। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए के बाद क्या है डी के बाद है एच। ठीक है, एच के बाद है एम। क्लियर। अब दोस्तों इनकी देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख दूंगा। तो दोस्तों एक डी की होती है 4, एच 8, एम की होती 13। क्लियर, इतनी चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ZW इनको भी लिख देता हूँ, ZWSN। नीचे इनकी प्लेस वैल्यू 26, डब्लू की कितनी होती दोस्तों 23, S 19, N 14। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 से 4 तो कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, 4 से 8 कितना प्लस हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। 8 से 13 कितना प्लस हो रहा है आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस। पहले तो हुआ है 3 प्लस, अगली बार हुआ है 4 प्लस, फिर हुआ 5 प्लस। क्लियर। यहाँ पर देखिए 13 से 26 पहुँचना है, 13 से 26 तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे बीच में ये हो रहा है 13 प्लस, कितना 13। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 26 से 23 आ रहे हैं, यहाँ पर 3 प्लस हुआ था, लेकिन दोस्तों अब की बार यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, 26 में से 3 माइनस करेंगे तो 23 ही बचेगा। ठीक है, 23 में से अब यहाँ पर 19 पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस माइनस हो रहा है, अब यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, 19 से 14 तो कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, आपको लॉजिक समझ आया होगा। यहाँ पर जो चार लेटर हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, पहले 3 प्लस, फिर 4 प्लस, ठीक है, फिर 5 प्लस, इतना ये चीज़ अलग है। उसके बाद 13 से 26 पहुँचेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो लेटर है एम, मतलब 13 से 26 पहुँचेंगे तो यहाँ पर कितना 13 प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस हुआ था, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस हुआ था। ठीक है, ये सेम टू सेम लॉजिक लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों जेड है, जेड से सी, तो दोस्तों यहाँ पर कितना ये माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, पहले प्लस होगा दोस्तों। क्या होगा, एक काम करता हूँ प्लेस वैल्यू इनकी लिख देता हूँ। देखिए जेड 26, सी 3, जी 7, एल 12। ठीक, तो यहाँ पर तो क्या होगा, 3 प्लस होगा, पहले 26 से 3 पर पहुँचना है, 3 प्लस, फिर अगली बार 4 प्लस हो जाएगा, 7 आ गया, 7 में कितना 5 प्लस होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई है अभी तक तो ये वाली। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट लेटर है क्या, एल, मतलब 12, उसमें कितना 13 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 13 प्लस हुआ था, 12 में हम 13 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो पहला लेटर हमें पता चल गया 25, यानी बाय, मतलब बाय आएगा हमारा पहला लेटर।
ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बाय लिख देता हूँ। उसके बाद अगला लेटर, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, 3 माइनस होगा, ठीक है, बाय से। तो बाय में से हम 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये बचेगा v, ठीक है, बाय में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा v आएगा, तो बाय के बाद v, ठीक है। फिर 4 माइनस होगा, देखिए 4 माइनस हुआ था, तो v में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, 18 मतलब r, क्लियर। अब की बार होगा 5 माइनस, देखिए यहाँ पर 5 माइनस किया था हमने, तो अब 5 माइनस करेंगे 18 में से तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 मतलब दोस्तों m, क्लियर। 13 का किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की होती है, ठीक है। ये m है दोस्तों, लिखा नहीं पा रहा है, m यहाँ लिख देता हूँ। तो बाय यू आर एम, ठीक है, बाय यू नहीं है दोस्तों, ये v है, बाय वी आर एम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बाय वी आर एम, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन देखिए, ए सी ई जी संबंधित है बी डी एफ एच से, उसी प्रकार सी जी आई किससे होगा। दोस्तों देखिए क्या हुआ है इसमें, समझिए, ए सी ई जी, ठीक, और यहाँ पर है बी डी एफ एच, ठीक, 1 3 5 7 2 4 6 8, ठीक है। 1 से 2 मतलब कितना प्लस 1 प्लस, 3 से 4 कितना प्लस 1 प्लस, 5 से 6 पूछूंगा कितना प्लस, तो आप बोलोगे 1 प्लस, ठीक है, सॉरी 5 से हुआ है 1 प्लस, ठीक है, 7 से नहीं हुआ है, ठीक है, 5 से 1 प्लस हुआ है 6, 1 प्लस, ठीक है, 7 से 1 प्लस हुआ है तो 8 आए, ठीक है। मतलब आप लॉजिक तो समझ गए होंगे, 1 प्लस हुआ है हर एक लेटर में। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर होगा, सी में 1 प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे, तो सी के बाद आता है डी, क्लियर, डी डी आ गया। उसके बाद अगला लेटर है ई, इसमें 1 प्लस करेंगे, ई के बाद आता है क्या, एफ, तो अगला लेटर हमें पता चल गया एफ है। अब जी में भी 1 प्लस होगा, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, ठीक। आई में 1 प्लस होगा, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो यहाँ पर जे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी एफ एच जे, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस आज क्लियर हो गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है, NUMBER को UNBMRE संबंधित है, NUMBER से क्या संबंधित है, UNBMRE, उसी प्रकार GHOSTS से क्या संबंधित होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए समझिए, देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर क्या करा गया है, लगातार प्रारंभ से 2-2 अक्षर का क्रम उलट जाता है, ठीक है। देखिए लगातार प्रारंभ से 2-2 अक्षर, यानी NU, तो ये पलट रहा है UN हो रहा है, ठीक है, NU है तो इधर आके क्या हो रहा है, UN हो रहा है, MB है यहाँ पर तो BM हो रहा है, ठीक है, उलट गया। ER है तो यहाँ पर RE हो गया, ये भी उलट गया, ठीक है, 2-2 अक्षर का क्रम उलट जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर होगा, GH है तो क्या हो जाएगा, GH को उलट देंगे HG हो जाएगा, ठीक। OS है तो SO हो जाएगा, ठीक है। TS है तो ST हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में ही है, ठीक है, HGSOST, ऑप्शन सी करेक्ट हमारा आंसर, बस कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह से इसको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, BCDE संबंधित है LMNO से, उसी प्रकार FGHI किससे संबंधित है। देखिए BCDE, तो दोस्तों BCDE
सी डी ई। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इससे है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका संबंध इससे है, इससे तो नहीं होगा। देखिए कैसे, देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एक एक प्लस होता जा रहा है मतलब। ठीक है, एक यहाँ पर प्लस, एक यहाँ पर प्लस हुआ है, एक यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ई के बाद दोस्तों एफ। ठीक है, तो यानी फिर एक प्लस हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एफ के बाद क्या आएगा, जी, यहाँ पर जी है। ठीक है, जी के बाद एच है, एच के बाद आई है। तो यानी एक एक प्लस होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्लस। ठीक ठीक, उसी प्रकार यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या करा, लास्ट वाला जो लेटर था ई, इसमें एक प्लस किया तो हमें एफ मिला। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो लास्ट लेटर है इसमें एक प्लस करेंगे पहले तो हमें फर्स्ट लेटर मिल जाएगा। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है, पी, तो पहला लेटर हमें पता चला पी है। अब पी के बाद एक एक बढ़ते जा रहा है, तो पी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। ठीक है, एक एक लेटर बढ़ते जा रहा है ना, देखिए यहाँ पर भी बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा, तो दोस्तों यहाँ पर भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, जो कि हमने अभी निकाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ई ए आर एन को एन ई ए आर लिखा जा रहा है, आर डबल ई एफ को क्या लिखा जाएगा, ई ए आर एन, ई ए आर एन को क्या क्या लिखा जा रहा है, एफ नहीं, एन ई ए आर लिखा जा रहा है ना इसको, एन ई ए आर। ठीक दोस्तों, देखिए क्या करा है यहाँ पे, अक्षर जो अक्षर है, लेटर है, इनको आगे पीछे करके यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया इसमें। ई है तो ई को यहाँ पर दूसरे स्थान पर, ए है तो उसको, ये दूसरे पे था तो इसको तीसरे पे पहुँचा दिया यहाँ पे। ठीक, ये तीसरे पे है यार, तो इसको पहुँचा दिया लास्ट में, चौथी पोजीशन पे। एन लास्ट था, फर्स्ट हो गया। ठीक है, समझ आया। चलिए देखिए यहाँ पर भी कर देंगे हम इसी तरह से। ठीक है, तो दोस्तों किस तरह से होगा ये, पहले को दूसरे पे पहुँचाया। ठीक है, या फिर इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। इसकी पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ तो इससे आपको आसानी से समझ आएगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो ई 1, ए 2। ठीक है, इसके बाद है आर, आर 3। ठीक है, एन 4। ठीक है, इस तरह से 4 1 2 3 इस तरह से जमाना है, 4 1 2 3। आर डबल ई एफ, इसकी नंबरिंग कर दूंगा, आर 1 2 3, 3 है ये 4। अब इसकी नंबरिंग इसी तरह से करना है, 4 1 2 3 जो हमने यहाँ पे की है। ठीक है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब 4 पहले आ जाएगा, मतलब 4 पहले आएगा तो एफ। ठीक है, 4 के बाद 1, 1 है ना, तो 1 की जगह पे जाएगा ई, ई नहीं सॉरी आर, तो ये आ जाएगा आर। ठीक, 4 1 के बाद 2, 2 देखिए 2 ये रहा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 4 1 2 हो गए, अब 3 बचा, तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। ठीक है, समझ आ गया होगा, एफ आर डबल ई, फ्री हो जाएगा। ठीक है, लेटर को आगे पीछे करके लिख दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एफ आर डबल ई यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एफ आर डबल ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बी वी एस सी का जो संबंध वाई ई एच एक्स से है, उसी प्रकार एम आर सी पी का किससे होगा।
दोस्तों अगर आपको अल्फ़ाबेट बेसिक से आपने पढ़ा है तो दोस्तों आपको रीजनिंग के जो अल्फ़ाबेट लेटर हैं इनकी अपोजिट भी आपको याद होंगे। यहाँ पर यही हुआ है, इनके अपोजिट लिखे गए हैं। पी का अपोजिट होता है दोस्तों बाय, ट्रिक भी होती है इनको याद करने की, ठीक है। बी का अपोजिट बाय, इसको कैसे याद रखते हैं, बॉय से। वी का अपोजिट ई, ठीक है। और दोस्तों एस का अपोजिट होता है एच, मतलब हाई स्कूल, ठीक है। सी का अपोजिट होता है एक्स, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इनके अपोजिट लिख देंगे। एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक। आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे आपको पता होगा, ट्रिक है इसकी, तो आर का अपोजिट आई, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स से याद रखते हैं इसको, सी का अपोजिट एक्स होगा, ठीक। उसके बाद बचा पी, पी का अपोजिट क्या होता है, पी, पी का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, ये होगा पी का अपोजिट के, ठीक है। कानपुर से इसको याद रखा जाता है, पी का अपोजिट के, तो एन आई एक्स के। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है EGI के संबंधित है FILO से, उसी प्रकार FHJL किससे होगा। देखिए EGI के, EGI के इनकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगा 5, 7, 9, 11। क्लियर इतना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लेटर है इनको लिख दूंगा FILO, ठीक है। तो F की प्लेस वैल्यू 6 होती है दोस्तों, I की 9 होती है, L की 12 होती है, O की 15 होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर। 5 से यहाँ पर 6 हो रहा है तो अलग ही दिख रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। 9 से कितना हो रहा है, ये 12, तो कितना प्लस हो रहा है, ये 3 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 प्लस। अब यहाँ पे 11 से 15 हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। लॉजिक आप समझ गए होंगे, पहले 1 प्लस हुआ, दूसरे लेटर में 2, तीसरे लेटर में 3 प्लस हुआ है, चौथे लेटर में 4 प्लस हुआ है। तो दोस्तों हमारा आंसर निकलने ही वाला है। देखिए एफ में हम 1 प्लस करेंगे तो एफ के बाद आता है क्या, जी, ठीक है। एच में कितना प्लस होगा, एच में आपकी बार 2 प्लस होगा, ठीक है। एच में 2 प्लस करेंगे तो जे, ठीक है। आई जे में कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा, तो जे में 3 प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जे की प्लस वैल्यू 10, 10 में 3 प्लस 13, 13 मतलब एम, ठीक। एल में कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा, एल की प्लस वैल्यू 12, 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16, ठीक है। 16 पी की प्लस वैल्यू यानी पी आ जाएगा, ठीक है। GJMP, पी है दोस्तों, ये कौन से ऑप्शन में है ये, ठीक है। ये है ऑप्शन ए, GJMP, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।